अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। 7 क्लास उर्दू की अगर आप लोग को बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो आज की वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए है। आज की इस वीडियो में वर्जन 1 से वर्जन नंबर 10 तक का निचोड़ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों ने बिल्कुल भी 10 पेपर में से कोई भी पेपर तैयार नहीं किया तो जस्ट इस वीडियो के अकॉर्डिंग तैयारी कर लें। आप लोग का सारा पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा, किसी भी स्कूल का हो, कोई भी वर्जन आ जाए। इससे पहले मैंने वर्जन 1 से वर्जन नंबर 10 तक के रिपीटेड एमसीक्यूज ऑलरेडी अपलोड कर दिए हुए हैं। वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, चैनल विजिट कर लें। आज की इस वीडियो में रिपीटेड सब्जेक्टिव पेपर शेयर करूँगी। टोटल 35 मार्क्स का आप लोगों का सब्जेक्टिव पेपर है। रिपीटेड एमसीक्यूज में तमाम वर्जन्स को ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, वो वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, चैनल विजिट कर लें। अब सब्जेक्टिव पेपर देखते हैं, सिर्फ यही तैयार कर लें, हर पेपर में यही आ रहे हैं। तमाम वर्जन्स के अंदर हमारे पास 3 क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13। 11 में हमारे पास है जी ख़त, भाई की शादी के ऊपर दोस्त को बुलाने के लिए ख़त है। 10 नंबर का। फिर एक आपको एक नसर सुनाई जाएगी, दिखाई जाएगी, उसके बाद क्वेश्चन आंसर उसमें से पूछे जाएंगे, उनके आंसर करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास एक पैराग्राफ दिया गया है, आप लोगों ने पैराग्राफ रीड करना है और इसका खुलासा लिखना है। बदउनवानी के खात्मे का आगाज़ हमें अपने घर से कर सकते हैं, ये पैराग्राफ है। आप लोग वीडियो को पॉज करके पैराग्राफ देख लें, आगे इसका खुलासा देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 11 का आंसर देखते हैं। ख़त है जी हमारे पास। सबसे पहले है इम्तिहानी मरकज़, तारीख़ लिखेंगे, दोस्त लिखेंगे और अस्सलामु अलैकुम, मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हो, मेरे बड़े भाई की शादी 25 अक्टूबर को करार पाई है। मैं चाहता हूँ कि आप इस शादी में अपनी फ़ैमिली के साथ शिरकत करें। आपकी फ़ैमिली से मिलकर मेरी फ़ैमिली खुशी महसूस करेगी। आप सब लोग शादी से 2-3 दिन पहले आ जाएँ ताकि रस्म हिना में भी आपकी शिरकत यकीनी हो सके। मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। अपने अब्बाजान और अम्मीजान की खिदमत में मेरी तरफ से सलाम अर्ज़ कर दें। वस्सलाम, आपका दोस्त आरागे। आप लोग अपना नाम लिख देंगे। अब अगर आप लोग ये वाला ख़त लिखना चाहते हो तो ये वाला भी लिख सकते हैं। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी याद किया हो तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। लाज़मी नहीं कि आप लोगों ने यही करना है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैराग्राफ आया है हमारे पास, शजरकारी हमारी ज़िंदगी और माहौल के लिए बहुत अहमियत रखती है। दरख्त ना सिर्फ हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं बल्कि हवा को साफ़ भी करते हैं। ये वाला पैराग्राफ है। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हैं। इनके आंसर्स आप लोगों ने ऊपर पैराग्राफ से ही ढूंढ के लगाने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है शजरकारी से क्या मुराद है। दूसरा है ऑक्सीजन कैसे हमारे काम आती है। तीसरा है शजरकारी ज़मीनी कटाव को कैसे रोकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शजरकारी से पानी के मसाइल में कैसे कमी आ सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास शहरी इलाकों में शजरकारी के 2 फ़वाइद बताने हैं। और तीसरा है शजरकारी हवाई आलूदगी को कैसे कम कर सकती है। आइए अब इनके आंसर्स देखते हैं। सबसे पहले सवाल का जवाब है हमारे पास शजरकारी से मुराद दरख्त लगाना है। दूसरा सवाल है ऑक्सीजन एक गैस है, ये हमें दरख्त के ज़रिए हवा से हासिल होती है। तीसरा है हमारे पास दरख्तों की जड़ें मिट्टी को मजबूत बनाती हैं जिससे ज़मीनी कटाव में कमी आती है। अगले सवाल का जवाब है दरख्तों की वजह से बारिशें होती हैं जिससे पानी के मसाइल हल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है शजरकारी से शहरी इलाकों में शोर और हवा की आलूदगी में कमी आती है। तीसरा सवाल है हमारे पास दरख्त हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जज़ब करते हैं जिससे हवाई आलूदगी में कमी आती है। ये इन क्वेश्चंस के आंसर बन जाते हैं। वीडियो को पॉज करके रीड कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे ईजी लगे आप लोगों ने उस तरीके से कर लेने हैं। साथ ही साथ आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और आगे दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करना है ताकि आप लोगों के साथ साथ बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खुलासा है हमारे पास बदउनवानी के खात्मे का आगाज़ हमें अपने घर से करना चाहिए। हर फ़र्द को चाहिए कि वो रिज़्क़ के हलाल पर ख़ुसूसी तवज्जो दे, कारोबार में इख़लाक़, नरम दिली और हुस्न सलूक का ख़्याल रखें, आफ़ाए अहद, दयानतदारी, दीनी असूलों और क़वानीन का हर हाल में ख़्याल रखें। कानून सब के लिए एक ही होना चाहिए ताकि मुल्क तरक्की कर सके। अल्लाह पाकिस्तान को हर बुराई से बचाए, आमीन। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पेपर देखते हैं। नेक्स्ट पेपर हमारे पास भाई के नाम ख़त लिखने अपनी इम्तिहानी कारकर्दगी से मुतल्लिक बताने के लिए 10 नंबर का है। उसके बाद एक पैराग्राफ दिखाया जाएगा, उसमें से क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो आगे देखेंगे। और इस पेपर के अंदर जो हमारे पास पैराग्राफ आया है वो है जी इंसान की ज़िंदगी में सफाई को ख़ास अहमियत है। इस्लाम में तो कहा गया है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। ये वाला पैराग्राफ है, आप लोगों ने पैराग्राफ देख लेने, आगे इसका हम लोग खुलासा भी देखेंगे। आइए अब इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले ख़त है जी हमारे पास, कमरा इम्तिहान, आगे डेट लिखिए। प्यारे भाई अस्सलाम वालेकुम, अभी अभी आपका ख़त मिला। आपने मेरे इम्तिहानात के बारे में पूछा था। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मैंने शशमाही इम्तिहान की निस्बत नौमाही इम्तिहान में अच्छे नंबर हासिल किए हैं। रियाज़ी, अंग्रेज़ी, इस्लामियात, उर्दू और जोग्राफ़िया में मैंने सबसे अच्छी कारकर्दगी ज़ाहिर की है, जबकि अरबी और तारीख़ में मेरे नंबर कुछ कम हैं। अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो मैंने 70% नंबर हासिल किए हैं और अपनी जमात में नुमाया दर्जा हासिल नहीं कर सका। इंशाअल्लाह
सालाना इम्तिहान में अच्छे नंबर हासिल करूँगा और नुमाया पोजीशन हासिल करके दिखाऊँगा। बस आप मेरे लिए दुआ करते रहा करें। वस्सलाम, आपका भाई अलिफ बेजी। अब आप लोग चाहें तो ये वाला ख़त लिख लें, अगर अपने से करना चाहते हो तो आप लोग अपने से भी कर सकते हैं। लाज़मी नहीं है कि आप लोगों ने यही वाला आंसर करना है। जैसे ईज़ी लगे आप लोगों ने उस तरीके से कर लेना है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो हमारे पास पैराग्राफ आया है वो देख लें। तजारत हलाल रोज़ी कमाने का बेहतरीन ज़रिया है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि ये काम अखलाकी असूलों के तहत साफ़ सुथरे अंदाज में और मुल्की कवानीन की पासदारी करते हुए अंजाम दिया जाए। ये सारा पैराग्राफ है, आप लोगों ने रीड कर लेना है। उसके बाद नीचे वाले आंसर्स जो है ना क्वेश्चन, उनके आंसर्स आप लोगों को इसी के अंदर से मिल जाएंगे। अब आइए क्वेश्चंस देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला सवाल है हमारे पास, हलाल रोज़ी कमाने का बेहतरीन ज़रिया क्या है? आगे इसका जवाब देखेंगे। ईमानदारी और सच्चाई की बुनियाद पर कारोबार करने वालों को इस्लाम में क्या फ़ज़ीलत उसकी बयान की गई है? इसका जवाब लिखना है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों के साथ झूठ और फ़रेब से तिजारत करने वालों को क्या नाम दिया है? अब इन तमाम सवालों के जवाब आप लोगों को ऊपर वाले पैराग्राफ से ही मिलेंगे, इसलिए आप लोगों ने ऊपर वाले पैराग्राफ को केयरफुली रीड करना है, शुरू से लेके एंड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किन लोगों को क़यामत के दिन अच्छे लोगों के साथ नसीब हो सकेगा? और अगला है हमारे पास, बेहतरीन ताजिर के लिए किन सुनहरी असूलों पर अमल पैरा हो जाए? और तीसरा सवाल है, ताजिर माल खरीदते या फ़रोख्त करते वक्त किस चीज़ों से काम लें? अब इनके आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है हमारे पास, तजारत हलाल रोज़ी कमाने का बेहतरीन ज़रिया है। दूसरा है हमारे पास, क़यामत के रोज़ इनके लिए अम्बिया कराम और शुहदा के साथ की खुशखबरी है। तीसरा है हमारे पास, फासिक और फाजिर। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर फासिर और फाजिक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, तिजारत में मुकम्मल तौर पर सच्चाई से काम लिया जाए और कोई बात छुपाई ना जाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास आंसर है, मुकम्मल तौर पर सच्चाई से। तो ये हमारे पास आंसर बन जाते हैं। वीडियो को पॉज करके रीड कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें खुलासा करना है। सफाई को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। इस्लाम में सफाई को ख़ास अहमियत हासिल है। सफाई को निस्फ़ ईमान कहा गया है। सफाई में अपने जिस्म की सफाई, अपने लिबास की सफाई, अपने घर की सफाई, स्कूल की सफाई, अपने माहौल की सफाई शामिल है। ये एक फ़ितरी अमल है कि साफ़ सुथरे इंसान को हर कोई पसंद करता है। उसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट पेपर है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अपने दोस्त के नाम ख़त लिखे जिसमें उसे वक्त की पाबंदी करने की तलकीन करनी है। टोटल 10 नंबर का है। अगला सवाल वही सेम पैराग्राफ होगा, उसके अंदर से क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 13 में ये सफाई वाला दोबारा है, इसको छोड़ दें। पहले दो सवाल ही बस इस पेपर में चेंज है, वो देख लेते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दें, ताकि आप लोग के साथ साथ बाकी तमाम स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। आइए अब आंसर देखते हैं। ख़त है जी, सबसे पहले कमरा इम्तिहान, डेट लिखेंगे। प्यारे दोस्त, अस्सलामु अलैकुम। कल मुझे आपका ख़त मिला, मुझे खुशी हुई कि आप बिल्कुल खैरियत से हैं। मेरे दोस्त, मुझे पता चला है कि आप स्कूल अक्सर देर से आते हैं। इसके अलावा कहीं भी जाना हो तो आप देर से ही पहुंचते हैं। मैं आपको मशवरा देना चाहता हूँ कि वक्त की पाबंदी अजीम लोगों की और अजीम कौमों की शेवा है। वक्त की पाबंदी ना करने वाले अफराद ज़िंदगी की दौड़ में दूसरों से पीछे रह जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी नसीहत पर अमल करेंगे और आइंदा वक्त की पाबंदी करेंगे। मेरी तरफ से आपके तमाम घर वालों को सलाम। वस्सलाम, आपका दोस्त। आगे आप लोग अपना नाम लिख देंगे। अगर आप लोग चाहें तो ये ख़त भी लिख सकते हैं, अपने से लिखना चाहें तो आप लोग अपने से भी ऐड कर सकते हैं, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। बाकी जिन स्टूडेंट ने ये वाला लिखना है, वीडियो को पॉज़ करके रीड कर लें, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि बाद में ईज़िली आप लोग रिवाइज़ भी कर सकें। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक नसर है, नसर के बाद आप लोगों से सवाल जवाब पूछे जाएंगे। अब इस पेपर के अंदर जो हमारे पास आया है पैराग्राफ, वो आप देख सकते हैं। आपने इब्तदाई तिब्बी इमदाद के अल्फाज सुने होंगे, कभी आपने गौर किया है कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद किसे कहते हैं? दरअसल ये इमदाद जो किसी हादसे का शिकार होने वाले शख्स को फौरी तौर पर वहाँ पहुँचाई जाती है। तो ये पूरा पैराग्राफ है, अब इनके क्वेश्चन देख लें। ये नज़र किस चीज़ से मुतल्लिक है? दूसरा सवाल है, इब्तदाई तिब्बी इमदाद से क्या मुराद है? तीसरा सवाल है, इब्तदाई तिब्बी इमदाद की ज़रूरत किस वक्त पड़ सकती है? चौथा सवाल है हमारे पास, इब्तदाई तिब्बी इमदाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसके बाद अगला सवाल है, फर्स्ट एड में क्या होता है? नेक्स्ट है हमारे पास, बाकायदा तरबियत हासिल करने से क्या मुराद है? अब इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग को इसी पैराग्राफ से मिलेंगे। आइए अब इनके आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका आंसर है, ये नसर इब्तदाई तिब्बी इमदाद के मुतल्लिक है। दूसरे सवाल का जवाब है, इब्तदाई तिब्बी इमदाद से मुराद किसी हादसे की सूरत में फौरी तौर पर वहाँ पहुँचाई जाने वाली इमदाद है। सवाल नंबर 3 है हमारे पास, अचानक हादसे, ज़लज़ले या सैलाब की सूरत में ज़ख्मी होने वाले लोगों की इब्तदाई तिब्बी इमदाद को ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद अगला सवाल है, इब्तदाई तिब्बी इमदाद को इंग्लिश में फ़र्स्ट एड कहते हैं। अब फ़र्स्ट एड में क्या-क्या होता है? फ़र्स्ट एड में हंगामी सूरत हाल के में मुहैया की जाने वाली अद्वियात होती हैं, इंपॉर्टेंट जो भी मेडिसिन्स होती हैं। अगला है हमारे पास, बाकायदा तरबियत हासिल करने से मुराद किसी इदारे से तरबियत हासिल की जाए जिसमें अमली काम के ज़रिए आपके सीखने का मौका मिल सके।
उसके बाद अगला सवाल हमारे पास खुलासे वाला है, ये पहले भी रिपीट हो चुका है इसलिए इसको छोड़ दें। नेक्स्ट पेपर है जी हमारे पास, इसमें जो ख़त आया है वो है भाई के नाम ख़त लिखे जिसमें उसे इम्तिहानी कारकर्दगी से मुतल्लिक बताना, ये पहले हो चुका है इसको छोड़ दें। और इसमें जो हमारे पास पैराग्राफ आया वो आया जी आलूदगी वाला, आलूदगी की वजह से ज़मीन बुरी तरह मुतासिर हो रही है, ये वाला पैराग्राफ है। अब आइए इसके आंसर देखते हैं। ये ख़त का जवाब है हमारे पास, ये पहले हो चुका है इसको छोड़ते हैं। उसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं जिसमें हमारे पास पैराग्राफ है उसके आंसर करने हैं। तो ये शजरकारी के ऊपर आया है, ये वाला भी हमारे पास पहले पैराग्राफ हम लोगों ने देख लिया, इसको भी छोड़ दें। देखने में 10 वर्ग हैं लेकिन वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, खुलासा है। अब ये देखें ये एक नया है, तो इसका खुलासा जो हमारे पास हो जाएगा वो है, इंसान वैसे तो ज़मीन को अपनी माँ कहता है मगर अपने रवैये से वो किसी भी तरह उसके साथ माँ जैसा सलूक नहीं करता। वो माहौल को संवारने के बजाय बिगाड़ने में अपना हिस्सा डाल रहा है। बतौर तालिब इल्म हमें अपनी ज़मीन और माहौल की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ इक़दामात उठाने चाहिए। ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। यहाँ पे हमारे पास तमाम पेपर्स कंप्लीट हो जाते हैं। यही क्वेश्चन है, यही ख़त है और यही नसर पारा है जो हमारे पास रिपीट हो रहे हैं। आप लोगों ने यही तैयार कर लेने हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोग को सारा पेपर इसके अंदर से अटेम्प्ट हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।